Hello everyone, welcome back to my channel. This is the best place to learn about content, freelancing and blogging. Today in this video, I would be telling you about copywriting tips. So you're a copywriter and you're still trying those old age permutation and combination methods to make your copywriting generate more leads and in turn get more customers. Still you're struggling to find out that one perfect way to convince your readers to hand over their credit cards to you. If yes, stay tuned. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे तुम अपनी सेल्स कॉपी को काफ़ी ज़्यादा पर्सुएसिव बना सकते हो। अब ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स पे बेस्ड है। ये तुम्हें बताएंगी कि किस तरीके की राइटिंग ह्यूमन माइंड्स को कन्विंस करती है और इन टर्न तुम्हें ज़्यादा कस्टमर्स दिलाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अमेजिंग थिंग्स लाइक दिस। कॉपी राइटिंग टिप्स जो मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ, ये सारी टिप्स मुझे मेरे मेंटर्स और एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट करी हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करा है। उन्होंने मुझे बताया है कैसे तुम अपनी राइटिंग में ह्यूमन माइंड्स को कन्विंस कर सकते हो। अब ये जितनी भी टिप्स हैं तुम एड्स में, लैंडिंग पेजेस में, हेडलाइंस में, सेल्स कॉपीज़ में, एडवर्टीजमेंट्स में और साइन अप पेजेस में यूज़ कर सकते हो। आई कैन एश्योर यू कि ये सारी टिप्स तुम्हारी कॉपी को वैल्यू ऐड करेंगी एंड इन टर्न विल गिव यू अ ह्यूज सेल। मैं ये सारी टिप्स पर्सनली यूज करती हूँ एंड दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट कॉपी राइटिंग टिप इज पर्सनलाइजेशन. Personalization is a powerful trigger. Readers feel valued. They appreciate the fact that कि जो sales copy तुमने लिखी है वो specifically उनके लिए personalized है and in turn they become more interested and engaged in your sales copy. अब personalization करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो काफ़ी popular है और सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है वो है adding the first name in the subject line or in the body. एक एग्जाम्पल देती हूँ। LimeRoad एक वेबसाइट है, ये एक क्लोथिंग वेबसाइट है। इसके जितने भी मेल्स मेरे पास आते हैं उन सब में सबसे पहले मेरा नाम लिखा होता है। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग ये तो एक ऑटोमेटेड मैसेज है, बट लेट मी टेल यू स्टडीज से द पर्सनलाइज मेल्स आर ओपन 30 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल्स मेल। अब इन 30% में से 5 से 10% पर्सनलाइज मेल्स काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट करती हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू यूज़ दिस टेक्निक। पर्सनलाइजेशन करने का सेकंड पावरफुल वे इज़ बाय क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक प्लान और पैकेज फॉर अ सेट ऑफ ऑडियंस विद सिमिलर गोल्स। एक एग्जाम्पल देती हूँ। स्किन क्राफ्ट एक कॉस्मेटिक कंपनी है जो कि स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब इनकी वेबसाइट पे जब भी कोई रीडर आता है तो सबसे पहले ये उस रीडर से उनका स्किन टाइप पूछती हैं और एक कॉमन स्किन एनालिसिस टेस्ट करती हैं और उस टेस्ट पे बेस्ड उनको ये प्रोडक्ट सजेस्ट करती हैं। अब ऐसा करने से रीडर को लगता है कि उनकी स्किन का पर्सनलाइज टेस्ट हुआ है और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड और वो ज़्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। सेम टेक्निक तुम भी यूज़ कर सकते हो। गॉन आर द डेज जब एक सेल्स कॉपी पूरे इंटरनेट पे छा जाती थी। नाउ पर्सनलाइजेशन इज द की। दिस ब्रिंग्स अप द सेकेंड पावरफुल टेक्निक दैट इज प्रोवाइडिंग statistical data. Statistical data is the exact number. For example, 10 proven ways to have a flat tummy. 30% people are benefiting by following a vegan diet. अब ये जो इसमें नंबर है ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन माइंड्स को। They feel even they should try it. The number is a powerful human psychological trigger because nobody wants to be left behind. एग्जाम्पल देती हूँ। नील पटेल के जितनी भी ईमेल मार्केटिंग कॉपीज आती हैं मेरे पास उन सब में से हर एक में कोई ना कोई नंबर मेंशन होता है। इसके अलावा इसके जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ में ये कोई ना कोई नंबर मेंशन करता है। इसके अलावा जितनी भी इनकी ब्लॉग पोस्ट हैं उसमें भी एक ना एक नंबर मेंशन होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक साइट है myprotein.in। इस साइट पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कितने मिलियन कस्टमर्स ने उनका प्रोडक्ट्स बाई करा है, कितने लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं। सो ये सारे नंबर ह्यूमन माइंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड यू शुड ट्राई द सेम। नाउ दिस ब्रिंग्स द थर्ड टिप। द थर्ड टिप इज गिव देम अ रीजन टू रीड. इट इज़ अ सिंपल आर्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग. इसमें तुम्हें अपने रीडर्स की लाइफ में कुछ फ्री वैल्यू प्रोवाइड करना होता है सो दैट इन रिटर्न दे विल गिव यू समथिंग.
एग्जाम्पल देती हूँ, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी रीडर आके तुम्हारी वेबसाइट पे साइन अप करे या तुम्हें अपना ईमेल अकाउंट बनाए, या उसके अलावा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे न्यूज़लेटर्स या डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करे, सो यू हैव टू गिव देम अ फ्रीबी। अब ये फ्रीबीज एक चेकलिस्ट हो सकते हैं, या शॉर्ट ईमेल बुक्स, शॉर्ट ई बुक्स हो सकती हैं, या इसके अलावा कोई भी एक शॉर्ट स्मॉल पीडीएफ जिसमें कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो। अब जब वो इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, सो दे माइट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एक एग्जाम्पल देती हूँ पावरफुल नील पटेल की वेबसाइट का। ना neelpatel.com, जैसे ही तुम इस वेबसाइट को ओपन करोगे, सबसे पहला जो तुम्हें पेज दिखेगा वो ये पेज है। इसमें इसने डायरेक्टली लिखा है, मेंशन करा है, डू यू वांट मोर ट्रैफिक? हे, आई एम नील पटेल, आई एम डिटरमाइंड टू मेक अ बिजनेस इन बेंगलुरु सक्सेसफुल, माई ओनली क्वेश्चन इज विल इट बी योर्स। अब इसने तुम्हें फ्री में बोला है कि वो तुम्हारी वेबसाइट एनालाइज करेगा। सो हियर इटसेल्फ इट इज़ सेइंग कि ये तुम्हारी वेबसाइट फ्री में एनालाइज करेगा, इट इज़ गिविंग यू समथिंग। अब जब तुम्हें ये कुछ दे रहा है, तुम इनको जो इनका एनालिसिस आएगा तुम्हारी वेबसाइट का, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें भी ऐसा हो सकता है जो इनके वेबसाइट में ट्रैफिक जनरेट करने के जो बाकी टूल्स हैं, उबर, सजेस्ट, उसके अलावा भी जो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं या जो भी वेबसाइट बनाता है वो यूज़ करते हैं, शायद तुम उनको भी बाय करो। इसके अलावा इसने देखो यहाँ पर एक और चीज़ करी है, इसने मेरा लोकेशन एक्सेस कर लिया और ये जो चीज़ है इसको थोड़ा पर्सनलाइज कर दिया। इसने यहाँ पर लिखा है क्लियरली, आई एम डिटरमाइंड टू मेक अ बिजनेस इन बेंगलुरु सक्सेसफुल। बेंगलुरु मेरी करंट लोकेशन है, इसने इसको डिटेक्ट करा और फिर मेरा मेल पर्सनलाइज कर लिया। ये ऑब्वियसली ऑटोमेटेड है पर थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन का टच भी आ गया। सो यू हैव टू ऑल्सो डू द सेम थिंग। तुम्हें अपने ऑडियंस को कुछ फ्री में देना है, कुछ जो फ्री में होगा ये वैल्यूएबल भी होना चाहिए और इन रिटर्न तभी तुम्हें भी कुछ मिलेगा। The fourth copywriting tip is give them a reason to buy. Reason work wonders. सपोज अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमसे कार की मांगने आता है, तो सबसे पहली चीज़ तुम क्या करते हो? तुम पूछते हो कि तुम्हें कार की क्यों चाहिए। सेम वे तुम्हें अपनी सेल्स कॉपी में अपने कस्टमर्स को एक रीज़न देना है कि वो क्यों तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारी सर्विस खरीदें। अब इसके लिए तुम्हें जो मेन चीज़ों पे ध्यान देना है वो ये है कि यू हैव टू टारगेट देयर पेन पॉइंट्स, यू हैव टू टारगेट देयर वीकनेसेस, यू हैव टू टारगेट देयर शॉर्टकमिंग्स, and you have to give them a solid reason how the product or service that you are selling will bring change in their life. एक एग्जांपल देती हूँ ICICI लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। ना दिस इज़ अ सेल्स कॉपी ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है, वरीड अबाउट फुलफिलिंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज योर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, देयर वेडिंग, अ सिक्योर्ड लाइफ फॉर योर स्पाउस, हियर्स अ प्लान टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस एंड देयर ड्रीम्स, इंट्रोड्यूसिंग ICICI प्रू स्मार्ट लाइफ। अब इसमें देखो इन्होंने कितने क्लियरली और क्लेवरली मेंशन करा है कि तुम अगर इनकी पॉलिसी लोगे तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्स फॉर द एंटायर लाइफ। अगर कोई मिसहैप हो जाता है, इनफैक्ट अगर कुछ बहुत ही तुम्हारी जॉब चली जाती है या इसके अलावा कुछ और मिसहैप हो जाता है, तो तुम्हारे ना होने के बावजूद भी तुम्हारी फैमिली क्या लाइफ फ्यूचर सिक्योर रहेगा, जैसे कि चाइल्ड हायर एजुकेशन, उनकी वेडिंग और उसके अलावा सिक्योर्ड लाइफ फॉर योर स्पाउस। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर प्रॉमिसिंग समथिंग, दे आर attacking on the pain points of the buyers and at the same time they are telling how they will help their buyers in future. So here the act of reassurance is also given. You should also do the same thing in your sales copies. The fifth copywriting tip is say more with less words. Long form of content is good but not too long. So for the same you have to make sure कि तुम अपनी सेल्स कॉपी में जितनी भी सेंटेंसेस लिखो वो शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट होने चाहिए। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम है, सो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि जो तुम्हारी सेल्स कॉपी हो वो काफ़ी टू द पॉइंट और क्रिस्प हो। इसके लिए यू कैन डू एक्शनेबल राइटिंग। अब एक्शनेबल राइटिंग करने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हैं यू शुड यूज़ एक्टिव वॉइस, अवॉइड jargons, prefer writing sentences with one paragraph, you can add verbs, and most importantly never start with sentences like there is, there are. You should hit the real subject from starting. एक एग्जाम्पल देती हूँ एप्पल आईफोन का। इन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग में लिखा है whatever happens on your iPhone remains on your iPhone. This is a powerful sales copy. इन्होंने कितना, I would say 7 to 8 words में प्राइवेसी के बारे में कितना कुछ बता दिया। So same way you have to do, short but powerful. Now let's move to the next one. My sixth copywriting tip is
put sugary testimonials. Testimonials are basically recommendations and they are widely used in advertisement nowadays. So in your sales copy make sure कि तुम 2-3 कस्टमर्स टेस्टिमोनियल ज़रूर डालो। अब ये जो कस्टमर्स टेस्टिमोनियल होते हैं ये बायस डिसीजन को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। दे आर अ पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर। अब इनको डालने से जो तुम्हारे रीडर्स होते हैं उनको लगता है एक्चुअली में ये प्रोडक्ट अच्छा है, तभी से किसी कस्टमर ने उसको इतने अच्छे से रिव्यू करा है। एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक हेनरी हाविन कंटेंट राइटिंग एकेडमी है इंडिया में, ये काफ़ी बड़ी एकेडमी है। इनके जब भी मेल्स आते हैं इनकी हर एक मेल में ये बॉटम में कस्टमर टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स विथ पिक्चर्स डालते हैं। सेम वे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी काफ़ी सारे कस्टमर टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द सेम टेक्निक इन योर सेल्स कॉपी। आई कैन गारंटी यू इट विल गिव यू मच मोर पावरफुल एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। The 7th copywriting tip is use persuasive words. Smart copywriters know the power of persuasive words. ये जो persuasive words होते हैं ये buyers decision को काफ़ी affect करते हैं। They convince the buyers and help them to make wise decisions. इसके अलावा ये जो persuasive words होते हैं ये हेल्प करते हैं जो रीडर्स या बायर्स होते हैं उनको तुम्हारे व्यू पॉइंट या तुम्हारे ओपिनियन पे अग्री करने के लिए। जो सबसे पावरफुल पर्सुएसिव वर्ड्स हैं वो हैं फ्री, बेस्ट, प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूव्ड, इसके अलावा इमीडिएट, ऑथेंटिसिटी, अथॉरिटी, ये सारे काफ़ी पर्सुएसिव वर्ड्स हैं। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जो नाइकी के शूज़ हैं इन्होंने कैसे पर्सुएसिव वर्ड्स का यूज़ करके एक पावरफुल सेल्स कॉपी जनरेट करी है। इसके अलावा एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, जब भी तुम पर्सुएसिव वर्ड्स का यूज़ करो यू मेक श्योर पर्सुएसिव वर्ड्स यूज़ करने के साथ साथ जो तुम उसकी ऑथेंटिसिटी, जो उसकी रिलायबिलिटी है उसको मेंटेन रखो। जो ग्राउंड रियलिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर कि तुम पर्सुएसिव वर्ड यूज़ करते टाइम जो रियलिटी है उसको हटा के कुछ एग्जैजरेट करके ना बोलो। एक एग्जांपल देती हूँ नाइकी का, इन्होंने किस बेहतरीन तरीके से पर्सुएसिव वर्ड्स का यूज़ करा है। This Nike ad has used powerful persuasive words. The first is the ultimate quick fix. It says it's an immediate solution. उसके बाद इन्होंने लिखा है this shoe works if you do. This line itself is very persuasive. उसके बाद एक और इन्होंने लाइन यहाँ पे लिखी है the Nike Trainer 1 is not a magical toning shoe, it's a trading shoe. Its diamond FLX technology activates your muscles to work how they are supposed to. See, इन्होंने जितना भी कॉपी राइटिंग में लिखा है वो काफ़ी पर्सुएसिव है एट द सेम टाइम रियलिस्टिक है। इन्होंने कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं करा है, इन्होंने जो रियलिटी है वो बताई है। तो सेम में तुम्हें भी करना है, पर्सुएसिव वर्ड्स यूज़ करना है और साथ साथ रियलिटी भी मेंटेन करनी है। यू कैन टेक, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन सी, इवन कोको कोला एड्स एंड इवन प्यूमा एड्स, इन सब ने जितनी भी सेल्स कॉपी लिखी है वो काफ़ी पर्सुएसिव होती है, डायरेक्ट टू द पॉइंट और रियलिस्टिक ग्राउंड भी होल्ड करती है। सो यू कैन इवन डू द सेम थिंग। माई 8th कॉपीराइटिंग टिप इज़ अथॉरिटी। अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है जब सेल्स की बात आती है। अगर हम कोई कपड़े खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसका ब्रांड चेक करते हैं। सेम वे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम उनकी डिग्रीज चेक करते हैं। इसलिए हमें अपनी जो सेल्स कॉपी होता है उसको भी अथॉरिटेटिव बनाना पड़ता है। अब अपनी सेल्स कॉपी को अथॉरिटेटिव बनाने के लिए भी कई सारे तरीके हैं। अपनी कॉपी को अथॉरिटेटिव बनाने के लिए यू कैन आइदर बैक इट अप विथ साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज़, सम साइंटिफिक फैक्ट्स और फिगर्स और कस्टमर रिव्यूज़। इसके अलावा जो आजकल काफ़ी पॉपुलर अथॉरिटी दिखाने का तरीका है वो इज़ बाय टेलिंग द नंबर ऑफ सोशल शेयर्स एंड लाइक्स। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। इस पे जितने भी शेयर्स या लाइक आए हैं तुम उनको दिखा के अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस की अथॉरिटी बता सकते हो। अब ऐसा करने से जो बायर्स होते हैं या जो रीडर्स होते हैं उनको लगता है अरे वाह, ये तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कस्टमर्स के लाइक आए हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर आए हैं, तो ऑब्वियसली ये अच्छा होगा एंड दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट अ बायर्स डिसीजन। एग्जांपल देती हूँ एक कंपनी का जो कि बहुत पॉपुलर है, केलॉग्स, जो कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनाती है। इन्होंने कैसे अपने न्यूज़लेटर्स में अथॉरिटी डेवलप करी है। केलॉग्स एक बहुत ही पॉपुलर न्यूट्रिशन कंपनी है जो कि बेसिकली
ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनाने के लिए फेमस है। अब इसने अपने एक न्यूज़ लेटर्स में अपनी एडवर्टीजमेंट को और बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक साइंटिफिकली स्टडी से बैकअप करा है। इसमें इसने प्रूव करा है कि कैसे एक लैब में ये प्रूव हुआ है कि साइंस शोज सेरेल विद मिल्क एज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस वेज टू स्टार्ट द डे। अब इस न्यूज़ लेटर में उसने बताया है कि कैसे साइंटिस्ट ने बोला है कि अगर चिल्ड्रन और टीनेजर्स, इनफैक्ट एडल्ट्स, अगर अपने ब्रेकफास्ट में सेरेल और मिल्क दोनों को कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उनके लिए वो काफ़ी हेल्दी है। अब इसके अलावा इसने एक यहाँ पे लिंक भी दिया है। ये लिंक है उस साइंस स्टडी का जहाँ पे ये प्रूव हुआ है। अगर अब तुम भी ऐसा करोगे तो ये काफ़ी पावरफुल होगा। ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज़ बायस के माइंड को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि बायस को लगता है अगर कोई भी प्रोडक्ट को साइंटिफिकली प्रूव करा गया है तो वो काफ़ी वैल्यूड है और वो काफ़ी अच्छा होगा, और असल में ऐसा होता भी है। सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर तुम्हारा जो सेल्स कॉपी तुम बना रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी है या कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है तो उसको अपनी सेल्स कॉपी में ज़रूर से ज़रूर ऐड करना। नाउ आई फील दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द वीडियो। जितने भी मैंने कॉपी राइटिंग टिप्स बताए हैं तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट टाइम तुम अपनी सेल्स कॉपी बनाते टाइम इन सारे टिप्स और ट्रिक्स का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करोगे। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टा, मेल मी, और यू कैन कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज आई रियली लव टू आंसर ऑल योर कमेंट्स एंड क्लियर ऑल योर क्वेरीज। आई होप ये तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, हैप्पी राइटिंग, हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय योर डे।